भैया सामने से हटिए। किसने मारा था इनको? बरेली जिले में हिंद टॉकीज के पीछे रहने वाली रेव एल्बा ने समर्थ मिश्रा और उनके पिता नीरज मिश्रा पर जबरन बदमाशी करने का आरोप, जान से मारने की धमकी, घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाते हुए कहा है कि कई लोगों के साथ नीरज मिश्रा और उनके पुत्र समर्थ मिश्रा जबरन उनके घर में घुस आए और गंदी गंदी गाली देते हुए मकान खाली करने का दबाव बनाने लगे। पीड़ित ने बताया कि जिस जगह वो रहती हैं वो संस्था द्वारा दिए गए घर हैं और ये जगह मिशन की है। मेरा निशा नाम है। क्या मामला था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था? तुम घटना के समय मौजूद थे घर पे? हाँ, मैं और मेरी मम्मी हम लोग अंदर थे। हमें अजीब अजीब शोर शराबे की आवाज़ हुई, तोड़ फोड़ की आवाज़ हुई। हम लोग अपने रूम से 7 और 7:30 बजे के बीच का मामला है ये। हमारे घर में हम लोग को जब शोर शराबे की आवाज़ आई, गालियों की आवाज़ आई गंदी गंदी, तो हम बाहर निकल के गए तो हमसे समर्थ मिश्रा और उसके पिताजी नीरज मिश्रा गलत बोलने लगे। उसके साथ कुछ और लोग भी थे जिनका हम नाम नहीं जानते हैं। उन्होंने भी हमारे साथ बहुत बदतमीज़ी करी, हमसे उल्टा बोला, गलत बोला, हमारा सामान तोड़ा फोड़ा, गाड़ी पे लात मारी हमारी और मेरी पीठ में घूंसे मारे, मेरी मम्मी को मारा। मैंने अपनी मम्मी को बचाया तो उनके हाथों में जो छर्रे पड़े हुए थे या कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा था, उससे उन्होंने मेरे ये माथे पर मारा है, जिसकी वजह से टच करना भी मुश्किल हो रहा है। हमारा मेडिकल भी हुआ है पुलिस प्रशासन के थ्रू, लेकिन हमें कोई राहत नहीं मिली। कल पुलिसकर्मी हमारे घर आए थे दोपहर में, लेकिन उन्होंने हमें कोई अच्छी संतुष्टि दी नहीं। अब क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, उसके लिए कि आगे किसी महिला के साथ इस तरीके की दुर्घटना ना घटे। ऊपर से वो हमेशा रात में ही आते हैं जब घर में हमारे कोई नहीं होता है। मेरी भैया भाभी घर में रहते हैं, लेकिन भैया भी ड्यूटी पर होता है, भाभी भी ड्यूटी पर थी, मम्मी और हम अकेले थे। उनने पहले हमसे ये सवाल पूछा तुम्हारे घर में कोई जेंट्स है या नहीं है। हम घर के सामने हमारा कार मार्केट है, वो मार्केट पूरा बंद हो जाता है 7 बजे के बाद, क्योंकि इस समय कोविड-19 चल रहा है, आप सब लोग जानते हैं। इस वजह से कार्रवाई करी जाती है, इसलिए सब बंद हो जाता है। उसके बाद ही वो लोग हमारे घर में घुसते चले आते हैं। सेमिनरी कंपाउंड अयूखा चौराहे के पास है, हिंद टॉकीज के पीछे 106 सिविल लाइंस। वहीं नॉर्थ इंडिया टेक्नोलॉजी कॉलेज के प्रिंसिपल रेव हनुक बी राम ने बताया है कि नॉर्थ इंडिया टेक्नोलॉजी कॉलेज छात्रावास की देखरेख 14 अक्टूबर 2019 को इसकी जिम्मेदारी नीरज मिश्रा और सुनील जैन को दी गई है। कुछ वर्ष पहले वहां रहने वाली महिला ने एक पत्र चर्च के कुछ लोगों के साथ दिया, जिसमें लिखा था कि कुछ समय के लिए कमरा दे दिया जाए और बताया कि जैसे ही मेरा रहने का और कहीं ठिकाना हो जाएगा तो मैं यहाँ से मकान खाली करके चली जाऊँगी। प्रिंसिपल ने बताया कि चर्च के पीछे जो मकान बने हैं उनमें अवैध कब्जों का सिलसिला चरम पर है। पिछले कई वर्षों से हॉस्टल और कॉलेज बंद हैं और शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई नहीं आ रहा है, जिसके चलते आरोप लगाने वाली महिला को वहां रख दिया गया। वहीं कुछ दिन बाद एक पादरी वहां आ गया और उसने बताया कि 2 कमरे चर्च की ओर से मुझे दे दिए गए हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं था। इनकम ना होने की वजह से चर्च के पीछे मकान जो बने हुए हैं वहां से सिक्योरिटी गार्ड को हटा दिया गया है। वहीं प्रिंसिपल ने बताया कि नीरज मिश्रा को वहां का केयरटेकर बना दिया गया है और किसी भी जगह की कोई प्रॉपर्टी नहीं बेची गई है। अगर बेची गई है तो वो पेपर दिखाएं। वहीं प्रिंसिपल ने बताया है कि जिस महिला ने नीरज मिश्रा पर आरोप लगाया है उसने अपनी मर्जी से चर्च के पीछे बने हुए कमरों का ताला तोड़कर खोल लिया है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनुक बी राम, रेवरन हनुक बी राम, और मैं इस नॉर्थ इंडिया थियोलॉजिकल कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। नॉर्थ इंडिया थियोलॉजिकल का मतलब है उत्तर भारत ब्रह्म विज्ञान महाविद्यालय। जितने भी चर्चेस में पादरी होते हैं, ठीक है ना, कुछ यहाँ से ट्रेनिंग करते हैं और इसी तरीके कॉलेज भारत में और भी जगह है जहाँ पर उनको बाइबल की शिक्षा दी जाती है। बाइबल के साथ साथ अन्य धर्मों की भी शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर हमारा एक मैरिज हॉस्टल हुआ करता था, तो अब तो उसमें काफ़ी लोग घुस चुके हैं, ठीक है। फिर इसी के बराबर में एक सिंगल स्टूडेंट्स के लिए एक छात्रावास था, मतलब अविवाहित बोलते हैं लेकिन हम उसको सिंगल भी बोलते हैं। सिंगल जैसे बहुत से शादीशुदा हैं, परिवार को नहीं ला सकते तो अकेले उस हॉस्टल में आते हैं, वो आ सकते हैं। एक लड़ाई का प्रकरण चल रहा है, वो क्या वजह है वो बताइएगा। लड़ाई का प्रकरण तो मेरे संज्ञान में ज़्यादा है नहीं, लेकिन मैंने भी सुना है, ठीक है ना, कि वहाँ पर जो पादरी रह रही हैं एल्वा चरण,
इन्होंने कुछ साल पहले एक एप्लीकेशन दी थी अपने चर्च के सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ कि मुझे कुछ समय के लिए वहाँ पर रहने के लिए कमरा दे दिया जाए और जब मेरा इंतज़ाम हो जाएगा तो मैं चली जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर ये अवैध कब्ज़ों का सिलसिला बहुत है, बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अब क्योंकि पिछले कई साल से ये हॉस्टल, ये स्कूल, ये कॉलेज बंद है, यहाँ पर विद्यार्थी नहीं आ रहे, तो वो खाली पड़ा हुआ है, इसलिए इनको रख भी दिया हमने। और इसी बीच में एक पादरी और घुसने की कोशिश कर रहा था, उसने तो ये कह दिया कि मुझे 2 कमरे मिल गए, जबकि उसे दिए ही नहीं। क्या नाम था उनका? ठीक है ना, उनका पादरी का नाम था फ्रांसिस डेविड चेरन। अब दिया इनको है, इनके साथ इनके और भी रिश्तेदार आ गए, तो वो गलत है, ठीक है ना। और फिर पहले तो हमने रखे हुए थे सिक्योरिटी गार्ड, अब क्योंकि इनकम है नहीं, इसलिए हमने इनको नीरज साहब को और जैन साहब को केयर टेकर के रूप में सारी प्रॉपर्टी की देखरेख कर सकें, हिफाजत कर सकें, कोई इसमें ना घुसे। इनको कोई भी प्रॉपर्टी बेची नहीं गई है, ये जो अफवाह उड़ाई है कि इनको बेच दी गई है, 1 इंच भी प्रॉपर्टी नहीं बेची गई है। यदि कोई ऐसा कह रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर समर्थ मिश्रा का वीडियो वायरल होने के बाद पता चला कि समर्थ मिश्रा ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने जांच करे बिना आधे घंटे के उन पर और उनके पिता नीरज मिश्रा पर 4 मुकदमे दर्ज किए हैं। वीडियो में समर्थ मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिस महिला ने समर्थ मिश्रा और उनके पिता पर मुकदमा दर्ज कराया है, वो महिला चर्च के पीछे बने कंपाउंड में गलत कार्य कर रही है, जिसकी सही से जांच हो। आप देख रहे थे ब्यूरो रिपोर्ट। आज एसएसपी ऑफिस 2 महिला पहुंची थी चर्च के लेकर, आपके ऊपर कुछ 4 मुकदमे दर्ज कराए हैं, क्या मामला है पूरा? भाई साहब, मामला कुछ भी नहीं है। यहाँ के जो मालिक हैं, जो बिल्कुल ऑथराइज्ड मालिक हैं यहाँ के, उनके द्वारा हम लोग केयर टेकर ऑथराइज्ड करे गए हैं। हम केयर टेकर ऑथराइज्ड करे गए। हमारे कागजात तो देखिए कम से कम क्या है, ऑथराइज्ड करे गए। ऑथराइज्ड करने की वजह भी हम बता दे रहे हैं। कुछ महीने पहले डेविड नाम का व्यक्ति यहाँ घुसा था, इस बारे में आप पता कर सकते हैं। डेविड नाम का व्यक्ति घुसा, ताले तोड़ दिए, अपना सामान भर दिया उसने अंदर। उस व्यक्ति ने जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल जी के घर पे भी कुछ जगह कब्जा करा हुआ है। उसने 1 से 2 कमरों में डेविड नाम का व्यक्ति रह रहा है, उसने कब्जा करा हुआ है। इस तरीके का कुख्यात आदमी है वो। लेकिन हम लोगों ने समझा बुझा के जिस भी तरीके से उसको यहाँ पे जमने नहीं दी उसकी दाल, उन्होंने उसे भगाया। ऐसे कई अराजक तत्व यहाँ आए, हम लोगों ने बिल्कुल हटा दिया। यहाँ पे ये लोग बसे हुए थे 7-8 साल पहले। इनका एक ऑर्डर कुछ होता है, जारी हो चुका है कि इन्हें यहाँ से हटना चाहिए। जो मालिक है ऑथराइज, वो सब आपको बता चुके हैं, हटाई जा चुके हैं ये लोग, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ रह रहे हैं। हाँ, हमने एक गुनाह जरूर करा, हमारे पिताजी ने एक गुनाह जरूर करा। हमारे पिताजी का गुनाह इतना जरूर है, यहाँ पे ये एक कमरे में रहा करते थे। हमारे पिताजी ने इनका विधवा, ये विधवा है, इनके दामाद अलग रहते थे, ये लोग अलग रहते थे, बेटा बहू और ये रहते थे। इनने कही हमारे पिताजी से, आप केयर टेकर, आप हमारी सिफारिश कर दीजिए, जो यहाँ के मालिक हैं, ऑथराइज्ड मालिक हैं, उनसे सिफारिश कर दीजिए कि हमें एक कमरा और देते, हमारा सामान, हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। हमारे पिताजी ने ये गुनाह करा है, इनको एक कमरा दिलवाने का, अपनी सिफारिश पे एक कमरा दिलवाने का काम और करा। ये हमारे पिताजी का गुनाह था, इसलिए हम गुनहगार जरूर हैं। हम लोग केयर टेकर हैं, हम लोग 20 से 25 दिन में, 1 महीने पे वहां गए, अपने घूम फिर देख के कि सब सही है, आ जाते थे। हम उसी दिन भी इसी तरीके से हम लोग पहुंचे और अब वापिस आने का काम था। ये हमारी गाड़ी के आगे अचानक आ गई, वीडियो बनाने लग गई, कह रही हमें कुचल दो, हमें कुचल दो। जाने किस तरीके का इनने माहौल वहां बना दिया, हमें कुचल दो, हमें मार दो, हाय हाय, हुई चीख चिल्लाहट और गंदी गंदी बातें बहुत बोलने लग गई। जब इनने 10 गाली दी तो हाँ भैया 10 गाली देने का काम इधर से भी करा गया। हम ये झूठ नहीं बोलेंगे कि भैया उनने गाली दी, हम गांधी जी की तरह सुनते रहे। जे नहीं हुआ, गाली दी गई, गाली दे के आ गए। पर हम ऐसे नहीं है कि भैया 15 अगर आदमी है तो 15 आदमी जाके क्या 2 लेडीज मारेंगे। ये समझने वाली बात है। मैं तो कह रहा हूं सबको समझना चाहिए कि 15 आदमी जाके क्या 2 लेडीज को मारेंगे। अच्छा ठीक है, इनको मार भी देंगे, उससे क्या हो जाएगा। हम लोगों के नाम तो ये ऑथराइज लेटर है, हम केयर टेकर तो कायदे में जिस जगह रह रहे हैं उस जगह के भी हम केयर टेकर हैं। आप पूछिए ना, हम तो कह रहे हैं हमारी सारी बात झूठी है। जो यहाँ के मालिक है, ऑथराइज मालिक है, जो उनसे आप लोगों ने बात करी और आगे ही बात करी, उनसे पूछिए कि हम लोग कब्जेदारी हैं। 2019 से हम केयर टेकर बनाए हुए हैं, लेकिन 19 से आज तक भाई एक ईंट क्यों नहीं लगी। अगर कब्जा करने वाले लोग तो एक ईंट तो लगाते हम लोग, अपने बैठने तक का तो हम कुछ बनाते वहां पे, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जो माहौल बना रही है, ये जो बीजेपी सरकार, जो वर्दी के पीछे छुपे हुए ये बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी का जो ये काम कर रहे हैं, जिन